नमस्कार। आज हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत एक प्रमुख अध्याय शीत युद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। शीत युद्ध की अवधारणा का जन्म द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 1945 में हुआ तथा यह अमेरिका और सोवियत संघ के नेतृत्व में लड़ा गया। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण घटना है, जिसने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के नवीन प्रतिमान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत स्थापित किए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य जन्मी मित्रता द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के साथ ही समाप्त हो गई। इसके बाद दोनों महाशक्तियों में पारस्परिक मतभेद और वैमनस्य की भावना इतनी अधिक गहरी होती चली गई कि दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने के प्रयास में लग गए। इस प्रयास से दोनों देशों में कूटनीतिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में सहयोग की बजाय एक संघर्षपूर्ण स्थिति का जन्म हुआ। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दोनों शक्तियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगीं तथा अंतर्राष्ट्रीय जगत में अपना वर्चस्व सिद्ध करने के प्रयास में दोनों महाशक्तियां विश्व के नव स्वतंत्र देशों को अपने पक्ष में लाने के लिए नित नए तरीके तलाश करने लगी। इससे समूचे विश्व में अशांति का वातावरण बना और अंत में विश्व दो शक्तिशाली गुटों, पूंजीवादी गुट और साम्यवादी गुट में विभाजित हो गया, जिसमें पूंजीवादी गुट का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा जबकि साम्यवादी गुट का नेतृत्व सोवियत संघ द्वारा किया गया। अब बात करते हैं शीत युद्ध के अर्थ की। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, यह युद्ध अस्त्र शस्त्रों का युद्ध न होकर विचार और धमकियों से लड़ा गया युद्ध था। वास्तव में इस दौरान कोई पारंपरिक युद्ध नहीं लड़ा गया और न ही कोई वास्तविक युद्ध हुआ। यह केवल परोक्ष रूप से लड़ा गया युद्ध था, जिसमें दोनों महाशक्तियां अपने वैचारिक मतभेदों के आधार पर कूटनीतिक युद्ध लड़ती रहीं और अपने संकीर्ण स्वार्थ सिद्धि का प्रयास करती रहीं। देखा जाए तो शीत युद्ध एक प्रकार का वाक युद्ध था, जो कागज के गोलों, पत्र पत्रिकाओं, रेडियो तथा प्रचार साधनों के माध्यम से लड़ा गया। इस युद्ध में न तो कोई गोली चली और न कोई घायल हुआ। इसके अंतर्गत दोनों महाशक्तियों ने अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए विश्व के अधिकांश हिस्सों में परोक्ष युद्ध लड़े। युद्ध को शस्त्र युद्ध में बदलने से रोकने के लिए सभी उपाय भी प्रयोग में लिए गए तथा केवल कूटनीतिक उपायों द्वारा यह युद्ध लड़ा गया, जिसमें कूटनीतिक उपायों से ही एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास किया जाता था। इस युद्ध का उद्देश्य अपने गुटों में एक एक करके मित्र राष्ट्रों को शामिल करके अपनी स्थिति को सुदृढ़ करना था, ताकि भविष्य में कहीं यदि अपने विरोधी गुट को परास्त करना हो तो आसानी से किया जा सके। यह शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उपजी अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य शंका और अविश्वास की अंतिम परिणति था। यदि शीत युद्ध का अर्थ जानना चाहें तो इसको जानने के लिए केपीएस मेनन का एक कथन बड़ा प्रसिद्ध है, जिसके अनुसार केपीएस ने कहा कि शीत युद्ध दो विरोधी विचारधाराओं, पूंजीवाद और साम्राज्यवाद, दो विरोधी व्यवस्थाओं, बुर्जुआ लोकतंत्र तथा सर्वहारा तानाशाही, दो विरोधी गुटों, नाटो और वार्सा पैक्ट तथा दो राज्यों, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ एवं दो नेताओं, जॉन फॉस्टर डलास तथा स्टालिन के बीच लड़ा गया युद्ध था, जिसका प्रभाव समूचे विश्व पर पड़ा। जवाहरलाल नेहरू ने भी शीत युद्ध की गंभीरता को समझते हुए परिभाषित करते हुए कहा था कि यह शीत युद्ध निलंबित मृत्युदंड के वातावरण का युद्ध था, जो वास्तविक युद्ध से भी अधिक भयानक था। निष्कर्ष के तौर पर कहा जाए तो शीत युद्ध दो महाशक्तियों के मध्य एक वाक युद्ध था, जो कूटनीतिक उपायों पर आधारित था। यह दोनों महाशक्तियों के मध्य द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न तनाव की एक अभिव्यक्ति था, जिसने वैचारिक युद्ध होने के कारण वास्तविक युद्ध से भी अधिक गंभीर चुनौती मानवता और वैश्विक समुदाय के सामने खड़ी कर दी थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी विश्व समुदाय दो भागों में बटा हुआ था।
जिसमें मित्र राष्ट्रों के अंतर्गत सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड एवं फ्रांस जैसे देश थे, जबकि धुरी राष्ट्रों के अंतर्गत जर्मनी, इटली, जापान आदि एक साथ थे। परंतु सोवियत संघ का मित्र राष्ट्रों के साथ वैचारिक मतभेद था, उसका आधार था साम्यवाद। चूंकि सोवियत संघ साम्यवाद समर्थक था, जबकि अन्य पश्चिमी देश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस पूंजीवादी विचार के समर्थक थे। अतः देखा जाए तो मित्र राष्ट्र वास्तव में एक साथ जरूर थे, परंतु उनके अंतर वैचारिक मतभेद इतने अधिक तीव्र थे कि जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, उनके मतभेद खुलकर सामने आए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी अन्य तीनों पूंजीवादी राष्ट्र अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस ऐसी कूटनीतिक चालें चलते रहे कि हिटलर और सोवियत संघ दोनों आपस में लड़कर एक दूसरे का विनाश कर दें। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर का मानवता के विनाश का अभियान इतना खतरनाक था कि उसने साम्यवाद और पूंजीवाद में वैचारिक मतभेद को दरकिनार करके एक दूसरे के साथ इकट्ठा होने को मजबूर कर दिया था। सोवियत संघ भी हिटलर की बढ़ती ताकत और कम्युनिस्टों के प्रति नफरत से चिंतित था। अतः उसने अपने वैचारिक मतभेदों को दरकिनार कर पश्चिमी राष्ट्रों के साथ मिलकर स्वयं एवं मानवता को बचाने के लिए सहयोग का प्रयास किया। हिटलर ने 1941 में सोवियत संघ पर पूरी सैनिक शक्ति के साथ एक साथ आक्रमण कर तबाही मचा दी थी। अतः 1942 और 1945 के बीच मित्र राष्ट्रों में कई सम्मेलन हुए, जिसमें मुख्य थे हॉट स्प्रिंग, मॉस्को, काहिरा, तेहरान, ब्रेटन वुड्स, डम्बल्टन ऑक्स, माल्टा तथा सैन फ्रांसिस्को। लेकिन देखा जाए तो इन सम्मेलनों में पर्दे के पीछे बोए जाने वाले शीत युद्ध के कारण दिखाई देते हैं। शीत युद्ध की शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद मानी जाती है, किंतु देखा जाए तो शीत युद्ध का सने शने प्रारंभ होना 1942 में ही आरंभ हो चुका था। वचन देने के बाद भी पश्चिमी राष्ट्रों अमेरिका और ब्रिटेन ने सोवियत संघ की शुरुआती तबाही की आग में अपनी रोटियां सेकीं तथा द्वितीय मोर्चे के प्रश्न को जानबूझकर नहीं खोला, ताकि और इसे लंबे समय तक टालकर सोवियत संघ को नष्ट और विनष्ट किया जा सके। सोवियत संघ ने इससे स्वयं को ठगा हुआ समझा एवं स्वयं के संसाधनों को एकत्रित कर हिटलर की भारी तबाही के बाद, जो कि सोवियत संघ की राजधानी मॉस्को तक पहुंच चुकी, धकेलना शुरू किया और जर्मनी की राजधानी बर्लिन जाकर उसका अंत किया। सोवियत संघ की बढ़ती शक्ति को देखकर उक्त अन्य पूंजीवादी राष्ट्र स्तब्ध हो गए एवं इस डर से कि कहीं सोवियत संघ पूरे यूरोप पर कब्जा न कर ले और विचार को पूरे यूरोप में न फैला दे, अंततः 5 जून 1944 को द्वितीय मोर्चा खोल फ्रांस के नॉर्मंडी क्षेत्र में अपनी सेनाएं जर्मनी के विरुद्ध उतार दी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी एक दूसरे के विरुद्ध प्रचार अभियान जारी रहा था। युद्ध के तुरंत बाद सोवियत संघ ने अपने मीडिया में पश्चिमी राष्ट्रों के विरुद्ध उनकी साम्राज्यवादी नीतियों का खुलकर विरोध किया एवं उन पर संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों के माध्यम से सोवियत संघ ने पश्चिमी पूंजीवादी देशों पर वैचारिक हमला शुरू कर दिया। एटम बम से हुए विनाश एवं उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के विरुद्ध प्रचार अभियान पूरे विश्व में सोवियत संघ द्वारा तेज कर दिया गया। इससे पश्चिमी राष्ट्रों की भी प्रतिक्रिया आनी शुरू हुई और उन्होंने भी अमेरिका के नेतृत्व में सोवियत संघ का विरोधी प्रचार अभियान शुरू कर दिया। साम्यवाद का नकली खतरा पूरे विश्व के जनमानस में भरने का प्रयास शुरू हुआ और यह सिलसिला पूरे शीत युद्ध काल में जारी रहा और इस कुप्रचार के कारण ही शीत युद्ध का प्रारंभ हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी नामक 2 जापानी शहरों पर परमाणु बम का प्रयोग किया गया था। अमेरिका द्वारा परमाणु बम की उपलब्धि हासिल कर लेना भी शीत युद्ध का एक प्रमुख कारण था। ऐसा माना जाता है कि परमाणु बम ने न केवल
नागासाकी और हिरोशिमा का विध्वंस किया बल्कि युद्धकालीन मित्रता का भी अंत कर लिया। जब अमेरिकी परमाणु वैज्ञानिक परमाणु बम का अनुसंधान अमेरिका में कर रहे थे तो इसकी जानकारी ब्रिटेन को तो दी गई थी, किंतु सोवियत संघ से यह राज छुपा कर रखा गया। इसे सोवियत संघ ने अपने साथ विश्वासघात माना और यह समझा कि पश्चिमी देश उसे अभी भी अविश्वास की दृष्टि से देखते हैं। अमेरिका ने भी परमाणु बम की उपलब्धि को अपने लिए गर्व का विषय समझा और यह घोषित कर दिया कि अब वह विश्व की सर्वोच्च शक्ति बन गया है तथा सोवियत संघ को उसके प्रभाव में ही रहना होगा। अमेरिका के इस गर्व को तब चोट पहुंची जब 1949 में सोवियत संघ ने भी परमाणु बम अपने यहाँ बना लिया और एक दूसरे के विरुद्ध इसके प्रयोग की धमकी देना भी शुरू कर दिया। परमाणु बम के आविष्कार ने दोनों गुटों के बीच अनवरत शस्त्रीकरण की होड़ को जन्म दिया तथा पूरे विश्व को तीसरे विश्व युद्ध के भय ने आतंकित कर। चूंकि सोवियत संघ साम्यवादी विचार समर्थक था तथा 1944 में सोवियत संघ ने अपने देश को हिटलर से पूर्ण रूप से आजाद कर लिया, तो भी उन्होंने युद्ध नहीं रोका बल्कि सोवियत सेनाएं यूरोप के अन्य ऐसे राष्ट्र जो हिटलर के कब्जे में थे आक्रमण करने लगीं तथा उन देशों को आजाद कराया। वहां इन देशों की जनता ने सोवियत संघ के नेताओं को अपना मसीहा समझा और इसके बाद सोवियत संघ ने वहां साम्यवादी विचारधारा समर्थक सरकारों की स्थापना कर दी। ऐसे देश थे पोलैंड, हंगरी, बल्गारिया, रोमानिया, अल्बानिया, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया आदि। इसके अतिरिक्त सोवियत संघ ने अपने हिस्से के पूर्वी जर्मनी में भी साम्यवादी दलों द्वारा सरकार बनवाई जो कि समाजवाद के नामक एक विश्व व्यवस्था के तौर पर प्रचलित हुई। इससे पश्चिमी राष्ट्र काफी बौखला उठे और सोवियत संघ पर याल्टा संधि के उल्लंघन का आरोप लगाने लगे। इसके बाद दोनों देशों के बीच मनमुटाव साम्यवाद और पूंजीवाद के परस्पर विरोध के रूप में सामने आने लगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ईरान से सोवियत सेनाएं न हटाना भी इन दोनों महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध का कारण माना जाता है। युद्ध के समय मित्र राष्ट्रों की सहमति से सोवियत संघ ने उत्तरी ईरान पर कब्जा कर लिया था ताकि दक्षिण की ओर से उनका देश सुरक्षित रह सके तथा दक्षिणी ईरान में ब्रिटेन और अमेरिका का कब्जा था। युद्ध समाप्त होते ही ब्रिटेन और अमेरिका ने तो दक्षिण ईरान से अपनी सेनाएं पीछे हटा ली, किंतु सुरक्षा की दृष्टि से सोवियत संघ ने अपनी सेनाएं कुछ समय बाद हटाई। इससे भी दोनों खेमों में अनबन शुरू हुई जो कि शीत युद्ध की उत्पत्ति का कारण बना। इस प्रकार हम देखते हैं कि शीत युद्ध की उत्पत्ति के कारण द्वितीय विश्व युद्ध और मित्र राष्ट्रों के मध्य पारस्परिक अविश्वास और शंका में निहित है।